टिकट नहीं? यहाँ आओ, अभी टिकट खरीदो। यहाँ टिकट खरीदो। जिले जा रहे हो? नहीं, राजधानी। राजधानी का किराया 150 रुपए। तुम्हारे पास पैसे कम है। रुको, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। फिर बस में क्यों चढ़ी? अभी उतर जाओ। कृपया मुझे रुकने दो, मुझे राजधानी ले चलो, मुझे अपने पिता को ढूंढना है। बकवास बंद करो, बिना टिकट सवारी नहीं, बस से उतरो। मैं पैसे लौटा दूंगी, कसम खाती हूँ। मेरे पापा सबसे अमीर हैं राजधानी में, वो आपको चुका देंगे। सबसे अमीर आदमी? तुम्हारे पिता कौन है? ओवन मूर मेरे पापा हैं। हाँ। ओवेन मूर राजधानी के सेठ तुम्हारे पापा हैं? छोटी बच्ची, शहर में किसी से पूछो, उनकी दौलत कौन नहीं चाहेगा? इतनी छोटी उम्र में झूठ। ये सच है, ओवन मूर मेरे पिता हैं, देखो। बस इस बच्ची को उतारो, सबको देर मत कराओ। भागो यहाँ से, तुम उतर रही हो बाहर अभी। माँ, मैं नाकाम रही, पापा को नहीं ढूंढ पाई। जोए, पहले आगे भागो। कल मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अगर मैं न आई, अपने पिता को ढूंढो। उनका नाम ओवेन मूर है, वह तुम्हारे पिता है। रोना नहीं, जोए, बहादुर बनो। किसी भी कीमत पर पापा को ढूंढो। माँ को हम पर भरोसा है। वो रहे पापा। पापा। ओवेन, तुम्हारी 30 की उम्र होने वाली है। एक आदमी को 30 तक बस जाना चाहिए। तुम शादी कब करोगे? मुझे औरतों में दिलचस्पी नहीं। फिर मुझे पोता दो, 1 साल में तुम बना सकते हो। पापा। मैडम, एक बच्ची पीछे। हमारी गाड़ी है। वह कुछ चिल्ला रही है। पापा। वह लड़की ओवेन जैसी दिखती है। गाड़ी रोको अभी। पापा। मैं तुम्हारा पिता। बच्ची को डराओ मत। अरे बाप रे, ये बच्ची तुम्हारी हूबहू नकल है, तुम्हारे बचपन जैसी। वह तुम्हारी बेटी ही होगी। नामुमकिन। तुम इतने निश्चित कैसे हो? बेटी, दादी को बताओ, तुम्हें पापा को ढूंढने किसने भेजा? मम्मी ने भेजा। मेरी मम्मी स्टेला क्रूज हैं। स्टेला क्रूज? पापा, ये मम्मी ने दिया है। मम्मी को बचाओ, उन्हें बेच रहे हैं। वही है। स्टेला, तुम्हारी पिछले महीने की तनख्वाह। शुक्रिया फॉरमैन। बिल्कुल सही। 1 और महीने काम करके फीस भर सकूंगी। चाची को कोई बहाना नहीं मिलेगा स्कूल छुड़वाने का। स्टेला, हाँ? तुम जैसी खूबसूरत इतने कम पैसे मिलने चाहिए। बेकार है सब। सुनो, मुझे पता है कमाने का तरीका। एक ही रात में इतना कमा 5,000। 50,000। वह VIP कमरा देखा? उस दरवाजे से अंदर तुरंत मिलेंगे 50,000 रुपए। अगर मिस्टर मूर तुम पर नजर डालें तो नाम भी होगा, दाम भी। सिर्फ 50,000 50 लाख भी मिल सकते हैं। यही तो कारण है तुम यहाँ काम कर रही हो। एक बार कोशिश कर। धन्यवाद मैनेजर, पर मैं अपनी मेहनत से कमाई करना पसंद करूंगी। अब मैं काम पर वापस जाती हूँ। मासूम बनना बंद करो। छी, मैं मास्टर मूर को देखकर चयन प्रक्रिया का हाल जानूंगा। सबको वापस भेज दो। मास्टर मूर, ये 5 लड़कियां मैडम ने खुद चुनी है। आपको पसंद नहीं आई क्या? अभी भी पसंद नहीं आई? बेस्वाद मेकअप। वाइन लाओ। तुरंत। मैं किसी को भेजकर तुरंत लाने को कह।
मैडम ने मुझे आज इन्हें संभोग करवाने को कहा है, पर इनके इस रवैये से ये नामुमकिन है। अरे स्टेला, मास्टर मूर को वाइन चाहिए, तुरंत पहुंच। मैं सिर्फ ड्रिंक्स देकर आ जाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है, अभी जाती हूँ। मैडम ने हर तरह की लड़कियां चुनी है, बस ये मासूम अंदाज नहीं। शायद यही उनकी पसंद है। मास्टर मूर, आप ठीक तो हैं? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्टेला क्रूज है। मिस्टर मूर, मुझे जाने दो। अजीब है, यह औरत मेरी बाहों में है, लेकिन मुझे कोई घृणा या अस्वीकृति नहीं हो रही। स्टेला क्रूज, ठीक है, आज रात तुम यहीं रुको। मिस्टर मूर, मैं सिर्फ ड्रिंक पहुंचा रही, अन्य सेवाएं नहीं दे रही। आप गलत समझे। मेरे साथ नखरे न दिखा, आराम करो, तुम्हें इसका मूल्य चुकाने दो। बोलो, तुम्हें कितना मुआवजा चाहिए? मैंने कहा था आप गलत हैं। मैं वास्तव में ऐसा नहीं करती। ढोंग करते रहो तो नकली लगने लगेगा। अपनी कीमत बता। यह अंगूठी लेकर मूर परिवार की हवेली पर जाओ, बटलर तुम्हें भुगतान करेगा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन गंदे पैसे नहीं लूंगी। वह औरत मुझसे छिपकर मेरा बच्चा पैदा करने की हिम्मत की। तुम्हारी माँ कहाँ है? तीसरी दादी माँ को मजबूर कर रही हैं किसी बूढ़े से शादी करने के लिए। पापा, अभी उसे बचाने जाओ। अरे नहीं, जल्दी करो, उसे हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल चलो। माँ को बचाओ। तुरंत पैटर्निटी टेस्ट की व्यवस्था करो और स्टेला क्रूज की जांच करो। मौजूदा ठिकाना पता करो। समझ गया? जोई, तुम कहाँ हो? सुरक्षित हो ना? क्या अपने पापा को ढूंढ लिया? चलो भाई, समय हो गया। बाराती गाड़ी आ गई है, डोली में बैठ। मेरी लाश पर से गुजरकर वो बूढ़ा 8 शादियां तोड़ चुका है, 4 पत्नियों को मार डाला। मर जाऊंगी तो भी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं करूंगी ऐसी शादी। तू आ हद कर दी तुमने। सुन लो साफ साफ, ली परिवार की दहेज रकम मेरे खाते में आ चुकी है। अगर तुमने मना किया तो ओलिवर की शादी कैसे होगी? आज तुम्हारी शादी होकर रहेगी, चाहे तुम चाहो या नहीं। बेटा, इसे बांधो और गाड़ी में झोंक दो। आज अगर मरी भी तो मरोगी तो ली परिवार के बिस्तर पर। छोड़ दो मुझे। ओवेन मूर, अभी आकर मुझे बचाओ। ये बच्ची बहुत कष्ट झेला होगा। शायद मेरी परपोती है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता ये राइली जैसी दिखती है? श्री मूर, मैडम मूर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। यह सच में मेरी बेटी है। अरे बाप रे, मुझे परपोती मिल गई, कितना अद्भुत। फिर इसकी माँ कौन है?
तुमने मुझे कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? वह लालची औरत, मैं उसे नहीं जानना चाहता। लालची? वैसी नहीं लगती। असिस्टेंट लुइस, तुरंत होटल जाकर पूछताछ करो, पता लगाओ आखिर हुआ क्या था 6 साल पहले। और स्टेला क्रूज इन सालों में क्या करती रही? जी मैडम मूर, दादी, यह सब क्यों करना? ओवेन, सोच समझकर, अगर पैसे की भूखी होती तो तुम्हारे पास आती। गर्भवती होते ही शादी की मांग करती, फिर उसने अकेले बच्चे को पाला इतने साल तक। मम्मी को बचाओ। माँ के बिना बच्चा बेसहारा होता है। ओवेन, चाहे जो हो, सच्चाई का पता लगाओ फैसला लेने से पहले। नमस्ते। श्री मूर, मैंने जांच पूरी कर ली। स्टेला क्रूज मैडम मूर ने नहीं भेजी थी। फिर वह वहाँ क्यों थी? वह सिर्फ शराब पहुंचा रही थी। मैंने कहा था यह गलतफहमी है, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। वह सच कह रही थी। ये सब बड़ी भूल थी। तुमने मासूम लड़की को मेरी चाल समझा और उसका फायदा उठाया, जिम्मेदारी लिए बिना। ना समझ लड़के किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ अपनी बहू को तुरंत घर ले आओ। ठीक है, गाड़ी तैयार करो। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा गंदा पैसा नहीं लूंगी। मतलब मैंने उसे गलत समझा था। स्टेला, मेरा इंतजार करो। बहुत जल्दी हो गया। लो तुम्हारी लड़की। मैंने खूब मेहनत की है। 20,000 अतिरिक्त देने होंगे, उतरने का शुल्क है। अरे ठहरो, पैसे की बातचीत हो सकती है, असली मुद्दा तो माल की क्वालिटी है। हम तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? वो तो किसी मर्द के साथ नहीं रही। बिल्कुल। ये झूठ है। मैं माँ बन चुकी हूँ। फिर से कहो। मैं कह रही, मेरा बच्चा हो चुका है। पर विश्वास रखो, अगर छोड़ दोगे तो दहेज पूरा लौटा दूंगी। तू धोखेबाज नटखट, तुम्हारा झूठा मुंह बंद कर दूंगी, जीभ खींच के निकाल दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ। बच्चे का पिता मूर ग्रुप के सीईओ ओवेन मूर है। वह अभी मुझे बचाने आ रहे हैं। हा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओवेन मूर को अपने आप को क्या समझते हैं? तुम उसके बच्चे को जन्म देने लायक भी नहीं हो। कौन जानता है, किसी बेजा बच्चे का बाप। और तुम अमीरी का सपना देखते हो? बूढ़ेली, तुमने 1 लाख युआन बर्बाद एक पागल पर किए। भाड़ में जाओ कुतिया। मैंने 1 लाख युआन खर्च एक कुंवारी खरीदने में। मालूम पड़ा ये तो इस्तेमाल की हुई चीज है। ली, शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो। उसका एक बच्चा है, हाँ, लेकिन वो कई सालों से किसी मर्द के साथ नहीं रही। उसे इस्तेमाल करो, वो बिल्कुल कुंवारी जैसी होगी। मेरा वादा है। अगर मुझ पर भरोसा नहीं, पहले उसे जांच लो। ठीक है, मुझे बदनसीब समझो। आज रात मैं पहले तुम्हारे साथ सोऊंगा। मुझे मत छुओ, यह गैर कानूनी है। गैर कानूनी? हाँ, अब तुम मेरी औरत हो। मेरी बात, यहाँ एकमात्र कानून है। हरामी, तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत? ये कुतिया, मैं तुझे मार डालूंगा। तुझे गाली देना सिखाऊंगा। मुझे गाली दोगी, है ना? मम्मी, मैं डैडी को बचाने भेजूंगी। ओवेन मूर, कृपया मुझे बचाओ। स्टेला, उससे चोट किसने पहुंचाई? तुम्हें अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मूर साहब का अपमान करने की हिम्मत? ये कैसा सीईओ है? समझे हो अपने आप को ओवेन मूर? ओलिवर, तुम मौत को बुला रहे हो। तुम मेरे बेटे को मारने की हिम्मत? मैं जान देकर भी लड़ूंगी। मुझे जाने दो। स्टेला क्रूज, ये कमबख्त, नाटक बंद करो। क्या तुमने स्टेला की शादी तय की थी? मान लो तो दिक्कत है क्या?
वह एक अकेली माँ है जिसके पास बोझ है, उसे शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम उसे अभी छोड़ दो, नहीं तो 1 लाख दहेज लौटाओ, ब्याज समेत। तुम्हारे लिए स्टेला सिर्फ पैसों की मशीन है। वह क्रूज परिवार की है, उसका काम है मेरे बेटे का पालन पोषण और उसकी शादी का खर्च। तुम मुर्दे हो, उन्हें कुचल दो। सिनिंग के हर आंसू का मैं 100 गुना चुकाऊंगा। जी सर, चलो आगे बढ़। मेरा पैर। अयो स्टेला क्रूज, तुम नखरेबाज, बुजुर्ग को मारने की हिम्मत। याद रखना, इसकी कीमत चुकाओगे। ओवेन, सच में तुम हो? चुप रहो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जा रहा। तुम होश में आ गए हो। ओवेन, सोई कहाँ है? क्या तुम उससे मिल चुके हो? वह अभी कहाँ है? शांत हो जाओ। जोई अगले कमरे में है, मेरी दादी उसकी देखभाल कर रही है। वह भी अस्पताल में है? उसे क्या हुआ है? वह ठीक है, वह सो रही है। तुम ही तो। डॉक्टर ने कहा तुम्हें हल्की चोट लगी है, पहले थोड़ा आराम करो। आज रात हम साथ में अपनी बेटी से मिलेंगे। बेटी? हाँ, हमारी बेटी। श्री मूर, तुम उस समय गलत थे, मैं सच में नहीं। माफ कीजिए, उस समय सब कुछ मेरी गलती थी। आपके डिस्चार्ज होते हम तुरंत शादी का लाइसेंस ले लेंगे। रुकिए, मेरा इरादा आपको शादी के लिए दबाव डालना नहीं था। मैं सिर्फ कहना चाहती थी। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, आपकी सोच गलत है। मुझे पता है, मैं सिर्फ जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ तुम्हारी और हमारे बच्चे की। चिंता मत करो, जो तुम्हारा हक है मैं सब कुछ तुम्हें दिलवाऊंगा। मम्मी, जोई, 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 माफ करना। मम्मी तुम्हें बचा नहीं पाई। रो मत मम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं आपको बचा सकती हूँ। पर दादी हमेशा कहती हैं, मैं सबसे बहादुर और सबसे समझदार हूँ। पर दादी, जोई सही कह रही है, हमारी जोई सबसे बेहतरीन है। हाँ हाँ। मिसेज मूर। अभी भी मिसेज मूर कहती हो? अब तो मुझे दादी कहो। बदमाश, इतना वक्त बीत गया फिर भी तुम्हारा मन नहीं लगा, रुकावट क्या है? स्टेला प्यारी, हम मूर परिवार ने तुम्हें दुख दिया था, पर आज से वादा करती हूँ, आज के बाद तुम और जोई किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मूर परिवार सब क्षतिपूर्ति करेगा। ओवेन, तुम्हें सहमति है ना? हम हाँ। मम्मी, मुझे पापा चाहिए। प्ले स्कूल के बच्चे मुझ पर हंसते हैं, गालियाँ देते हैं, कहते हैं बाप के बिना बेचारी। मैं दिखा दूंगी, मेरे भी पापा हैं। हमारी जोई कोई बेचारी नहीं, वो तो मो परिवार की राजकुमारी है, मेरी अनमोल छोटी सी जान। स्टेला, मुझे सब ठीक करने दो प्लीज। घर वापसी की खुशियाँ। मैडम और छोटी मिस। पापा का घर बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर। आज से यह तुम्हारा भी घर है। चलो घर चलते हैं। ठीक है। तुम आखिर लौट आई। स्टेला, अंदर आ जाओ। जोई, देखो परदादी ने तुम्हारे लिए कितने तोहफे लिए हैं। अंदर जाओ। वाह, जरा देखो जोई, परदादी ने तुम्हारे लिए उपहार तैयार किए। क्या बात। ये सारी ड्रेसेस तुम्हारी ही है, सुंदर है ना? बहुत सुंदर। और ये छोटे छोटे एक्सेसरीज भी कितने खूब। लाजवाब। पसंद आए? बहुत पसंद। हम दादी माँ, मुझे बहुत पसंद।
खुशी हुई कि पसंद आए तुम्हें और भी सुंदर ड्रेसेस और गहने दूंगी। डील? डील। जोई का खुश होना मुझे गर्व देता है। वो जिंदगी जिएगी जो मैं न जी सकी। तुम्हारे लिए भी कुछ खास है, स्टेला। मैम, मेरे पास तुम्हारे लिए भी तोहफे हैं। बिल्कुल, आओ सबको यहाँ ले आओ। यह बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, ओवेन ने बुक करवाया है। दुनिया के सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर को हमने ऑर्डर किया है सैकड़ों पोशाकें। मैडम मूर, युवा मैडम के कपड़े और गहने कहाँ पहुँचाऊँ? ओवेन के कमरे में। बिल्कुल, स्टेला अब से ओवेन के साथ रहेगी। साथ रहना? जरूर। स्टेला, तुम अभी हॉस्पिटल से आई हो, आराम चाहिए। रात को कुछ हो जाए तो यूनपेई संभाल लेगा, है ना? लेकिन ठीक है। तो फिर स्टेला अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। सावधान। माफ कीजिए। शांत हो जाइए, बैठिए। उस रात के बाद मैं किसी पुरुष के इतने करीब नहीं आई। कभी दोबारा। अगर ओवेन ने ऐसा अनुरोध किया तो? डॉक्टर ने कहा आपको पूरा आराम चाहिए। आज रात जल्दी सो जाइए। अरे नहीं नहीं, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। तुम ज्यादा सोच रही हो। मेरा मतलब वो नहीं था। बस चाहता हूँ तुम अच्छे से ठीक हो, ताकत वापस पाओ। तुम बिस्तर पर सोना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। स्टेला, तुम क्या उलझी हुई हो? वो सिर्फ एक बार की बात थी। ओवेन जैसा व्यक्ति तुम में कभी दिलचस्पी नहीं रखेगा। क्या हुआ इन दिनों? ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने ओवेन मूरे से शादी की। अचानक मुझे भूख लगी है। ओह, हमारे घर की उस युवा प्रेमिका, वह वास्तव में भाग्यशाली है। वास्तव में हमारे युवा मास्टर से शादी करने के लिए वह एक असली सिंड्रेला बन गई है। कैसी प्रेमिका? बस एक वेश्या जो उसकी तरह सो रही थी। भाग्यशाली था कि उसके पास एक बच्चा था। अगर तुम मुझसे पूछो, बच्चे के बारे में चिंतित होना चाहिए। अचानक माँ को खो दिया। वह अनुकूलित नहीं कर सकता। उसने केवल कहा कि वह उस महिला से शादी करेगा। बाद में वह निश्चित रूप से उसे फेंक देगा। किसी से शादी कर लो, एक अच्छे परिवार की महिला। मन नहीं करता। मैं तो बस मोरे पर आ गया। बेहतर है कि मेरा खुद का व्यवसाय। हे, चुप रहो। किसी को भी आपको सुनने न दे। मामले में युवा प्रेमिका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ा भूखा हूँ। मैं कुछ खाने के लिए चाहता था। मूरे के पास अपने नियम है। यह किस समय है? कोई भोजन नहीं बचा है। मुझे खेद है। मुझे नहीं पता था कि कोई नियम था। मैंने आपको परेशान किया। बेशर्म एफेक्स्ट्रे। वह वास्तव में सोचती है कि वह कुछ है। मूरे के नियम? जब से क्या कोई सेवक नियम बनाता है? ओवेन, युवा स्वामी, मेरा मतलब वैसा नहीं था। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? क्षमा करें युवा स्वामी, यह सब मेरी गलती है। क्या तुम जानते हो क्षमा किससे मांगनी चाहिए? क्या सच में समझ नहीं आता? मैं समझ गई मैडम। मैंने जल्दबाजी में काम कर लिया। फिर कभी नहीं करूँगी। कृपया दया दिखाए। एक और मौका दीजिए, विनती कर। कोई दया न दिखाओ। उसने आपका अपमान करने की हिम्मत की। उसे सजा मिलनी चाहिए। पहरेदारों,
युवा स्वामी, सभी को बुला तुरंत सभागार में एकत्र होने के लिए। तुरंत। इतनी धृष्टता, मेरी पोती बहू का अपमान करने का साहस। इसके मुंह पर थप्पड़ मारो। मैं गलत थी, मेरी जुबान सजा की हकदार है। मैंने सबक सीख लिया, कृपया माफ कर दीजिए। मैडम का अपमान सख्त सजा का हकदार है। इसे मूर घराने से निकाल दो। राजधानी से स्थायी प्रतिबंध लगाओ। जी मैडम कैथरीन, इसे ले जाओ। युवा स्वामी, मुझे पछतावा है। युवा स्वामी, मैं अपने कर्मों पर शर्मिंदा हूँ। जो कोई मैडम का फिर अपमान करे उसकी सजा 10 गुना होगी। समझ गए। मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य है। आप मूर परिवार की महिला हैं। कोई आपका अपमान नहीं कर सकता। यह हमारे घराने के खिलाफ विद्रोह है। ओवेन ने समझदारी से कहा, अगर कोई मूर्ख दोबारा यह करे, बिना हिचक वार करो। दादी हमेशा तुम्हारे साथ है, किसी से मत डरो। ओह, बातों में व्यस्त हो गई थी, भूल गई तुम्हें भूख लगी होगी। तुम्हारे लिए कुछ खास बनाती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। बकवास, दादी से शर्माओ मत, बस दावत का इंतजार करो। ओवेन, रसोई में मेरी मदद करो। जरूर। आओ, खाना खाओ। ओह, वैसे जोई ने कहा, वह बच्चों के साथ खेलना चाहती है। इसकी व्यवस्था तुरंत करो। सबसे अच्छा किंडरगार्टन ढूंढो। चिंता मत करो, मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। चलो खाते हैं। अलविदा। पर दादी, मैं अभी किंडरगार्टन जा रही हूँ। अलविदा। चलो चलें। हेलो मी मूर, ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। आपकी उपस्थिति तुरंत जरूरी है। समझ गया। ऑफिस में कोई जरूरी काम, आप चले जाइए। मैं यूयू को ले जाऊंगी। ठीक है, ड्राइवर को भेजता हूँ, ऑफिस के बाद लेने आऊंगा। हाँ हाँ। किसने सोचा था मीमूर अपनी बेटी को यहाँ डालेंगे। हमारे किंडरगार्टन में कितना सामान है। आखिरकार यह शहर का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट किंडरगार्टन है। इससे मैं मूर परिवार से जुड़ सकती हूँ। शायद मैं खुद ओवेन मूर को जान सकूं। वह आ गई है। स्टेला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिडिया ली। तुम ही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आज अपने बच्चे का दाखिला कराने आई हूँ। तुम यहाँ दाखिला? छी, यह पेनिनसुला इंटरनेशनल है, बीजिंग का टॉप किंडरगार्टन। तुम्हें लगता है कोई गरीब यहाँ की फीस भर सकता है? तुम अपने आप को कौन समझती हो? मैं खास तौर पर आई हूँ दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने। मैम, तुम्हें नीचा दिखाओ। ठीक है, आओ मैं सबका परिचय करा दूं। यह महिला मेरी कॉलेज की सहपाठी थी, कैंपस की भिखारिन। नतीजा ये हुआ, ग्रेजुएशन से पहले प्रेग्नेंट हो गई और पढ़ाई छोड़ दी। क्या यह दिखती है? जिसके पास हो हमारे पेनिनसुला स्कूल की फीस भरने लायक? यह लायक नहीं है। हमारे किंडरगार्टन की फीस 3,50,000 युआन प्रति वर्ष है। इस कचरे के पास शायद 3,500 युआन भी नहीं होंगे। छी, गरीब पर ठसकदार। इसे देखो, नकली ब्रांड्स पहने घूम रही है। ये तो साफ सस्ते बाजार का कबाड़ है। सुना तुमने? तुरंत यहाँ से जाओ। जल्द ही मोशायर ग्रुप के सीईओ और उनकी अपनी बेटी को लेकर आएंगे। खुद को शर्मसार मत करो। जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो मैं हूँ। मैं मूर ग्रुप की सीईओ की पत्नी हूँ। हाँ 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 हाँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम दावा करती हो कि तुम श्रीमती मो युनपेई हो? बिल्कुल सही। स्टेला क्रूज, अमीर बनने के लिए तुम्हारी हद हो गई। मूर ग्रुप के सीईओ तुम जैसी किसी के लायक हैं क्या? यह बिल्कुल हास्यास्पद है। कोई गांव की देहाती औरत मूर की पत्नी होने का दावा करती है। अगर श्री मूर को पता चला, वे तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार देंगे। श्रीमती मूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? इसको देखो, इतनी अशिष्ट और भद्दी। अगर ये मूर परिवार के शौचालय साफ करे तब भी ये उनके योग्य नहीं है। मेरी माँ के बारे में ऐसे मत बोलो। मेरी माँ जो कहती है सब सच है। ओवन मूर मेरे पिता हैं। मैं जोई हूँ। जैसी माँ वैसी बेटी। कैसे खराब चीजें इससे सीख रही हो? तुम भी बिल्कुल इसी की तरह घृणित बनोगी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुमने यही चाहा था। मैं सिर्फ तुम्हें नहीं मारूंगी, ओवेन मूर को बुलाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अरे
इसे कोशिश करने दो। मैं देखना चाहती हूँ क्या ये सच में ओवेन मूर को बुला पाती है। ठीक है, बस इंतजार करो। ओवेन, कॉल वाकई कनेक्ट हो गई। वह सच में ऐसा नहीं करेगी, है ना शिया? तुम्हें यह नहीं लगता कि वह सीईओ मूर को कॉल कर रही है ना? क्या आप किंडरगार्टन आ सकते हैं? स्टेला, तुम्हारी तो शर्म ही नहीं। मैंने भगाने को कहा था। जोंक की तरह चिपक गई हो, जाने का नाम ही नहीं लेती। मेरी मम्मी को तंग मत करो। हट जाओ, नादान बच्ची। मम्मी, मेरी पीठ में दर्द हो रहा। तुम मूर परिवार की बहू हो, तुम्हारी बेइज्जती की हिम्मत किसमें? मूर परिवार की दुश्मन है। स्टेला, मुझे मारने की हिम्मत? तुम ही को तो मारना चाहती थी। मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की जुर्रत? तुम्हारी यह हिम्मत? इसे पकड़ो अभी। यह मेरा इलाका है। भिखारनी, मुझे चुनौती देने का साहस? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। वाइस प्रिंसिपल, एक लग्जरी कार आ रही है। ओवेन मूर, उप प्रधानाचार्य, क्या श्री मूर यहाँ है? तुम भाग्यशाली हो, अभी तुम बची नहीं हो। इस कचरे को आँखों से दूर करो। श्री मूर के सामने हमें शर्मिंदा मत करो। चली जाओ, यहीं रुको। वाह, सुंदर और अमीर। दुर्भाग्य से वह पहले से ही किसी का है, नहीं तो हमारे उप प्रधानाचार्य के आकर्षण से वह उसे मोह लेती। इस बकवास को बंद करो। आप ही श्री मूर होंगे। क्या हुआ? हॉस्पिटल चलो, यूए को चोट लगी है। श्री मूर, रुको। उसने उस औरत को उठाकर ले गया? क्या यह उसने सच कहा था? क्या वह सच में मिसेज मूर है? हमारा काम तमाम है, अब हम मुर्दा खाते में हैं। यह सब शोर क्या है? वह आदमी जो अभी था, श्री मूर बिल्कुल नहीं था। मुझे अभी सूचना मिली, श्री मूर आज व्यस्त हैं, उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो वह आदमी कौन था? वह कौन हो सकता है? हॉप्फ, क्या यह स्पष्ट नहीं है? स्पष्ट है, स्टेला का शुगर डैडी। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? कुछ गंभीर नहीं है, कपड़ों की परत ने बचा लिया, कमर पर हल्के घर्षण के निशान हैं, मलहम लगा दी गई है। भगवान का शुक्र है, धन्यवाद डॉक्टर। इन दिनों पूरा आराम दीजिए, अभी स्कूल न भेजें। जियो सही है, यही बड़ी बात है। मम्मी बहुत डर गई थी। मम्मी, आज वो बुरे लोग क्यों? मान ही नहीं रहे मैं डैडी की बेटी हूँ, फिर भी हमें चोट पहुँचाए। वे हमें मारकर चिल्लाए क्यों? क्योंकि वे नीच लोग हैं जिन्हें अच्छे बुरे का भेद नहीं। मैं चाहती हूँ डैडी उन्हें सबक सिखाएं। मम्मी, डैडी कहाँ है? डैडी मेरे साथ रहे तो अच्छा है। ठीक है, चलो। मम्मी अभी डैडी को लेकर आती हूँ। मिस्टर मूर, सगाई की रिंग का डिजाइन फाइनल हो गया है। डिजाइनर ने वादा किया यह रिंग मूर परिवार की भावी के लिए बड़ा सरप्राइज होगा। सगाई की अंगूठी? हमारी तो शादी होने वाली है। ओवेन किसे प्रपोज कर रहा है? असल में तो युवराज सिर्फ चाहते हैं बच्ची माँ के बिना न रहे। बच्ची के समझने पर वह औरत यहाँ से चली जाएगी, फिर शादी करेंगे अपने स्तर की ऊंचे घराने की लड़की से। क्या वो सगाई तोड़ रहे हैं? स्टेला, जियो कैसा है? ओह, वह ठीक है। बस सो गई। तुम्हारा चेहरा फीका लग रहा है। क्या कुछ किंडरगार्टन में हुआ था? नहीं। फिर उसे चोट कैसे लगी? मैंने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती, वह मेरी देखरेख में गिर गई। ओवेन मुझसे शादी नहीं करेगा। मुझे उसे ऐसे बोझ नहीं डालना चाहिए। खुद को दोष जब चीजें शांत हो जाएंगी, मैं नैनियों को नियुक्त करूंगा जियो की देखभाल में मदद के लिए। नैनिया? क्या वह चाहता है कि जियो मेरे बिना जीना सीख जाए? मैं खुद उसकी देखभाल कर सकती हूँ, नैनियों की जरूरत नहीं है। वह बड़ी हो रही है, अतिरिक्त मदद अच्छी रहेगी, यही उचित है।
मुझे काम पर लौटना होगा। जियो, कृपया उस पर नजर रखना। ठीक है। तो मैं चलता। आज रात हमें बात करनी होगी। आज रात ओवेन क्या कहना चाहता है? क्या वह मुझे जाने के लिए कह रहा है? पेनिनसुला इंटरनेशनल को तुरंत अधिग्रहण करो। जब जियो किंडरगार्टन लौटेगा, पेनिनसुला इंटरनेशनल मूर ग्रुप के स्वामित्व में होना चाहिए। समझ गया। साथ ही सगाई की अंगूठी 1 हफ्ते में तैयार होनी चाहिए। भोज अगले हफ्ते कर दिया जाएगा। श्री मूर, क्या आप योजना बना रहे हैं सार्वजनिक रूप से घोषित करने की मैडम और मिस की स्थिति अज्ञानी लोगों को रोकने के लिए, उन्हें नाराज करने से, है ना? हम और मेरा मांगा हुआ हार क्या तैयार है? आपके निर्देशानुसार हमने आपकी अंगूठी को बदल दिया। हार में सब जानते हैं, यह अंगूठी आपके अधिकार का प्रतीक है। अब आप इसे मैडम को दे रहे हैं शुभकामना चिन्ह के रूप में। सर, आप वाकई उन्हें गहराई से संजो रहे हैं। अब वह मेरी पत्नी है, उसका जो हक है मैं स्वाभाविक रूप से दूंगा। मैडम के अलावा इतने सालों में यह पहली बार है जब आपको देखा किसी औरत की इतनी फिक्र करते। मेरी औरत मेरा पूरा ध्यान पाने की हकदार है। बिल्कुल। इतनी रात हो गई लेकिन ओवन नहीं लौटे। वह मुझे क्या बताना चाहता था? तुम लौट आए। खैर, ओवन, तुमने कहा था कुछ चर्चा करनी है। क्या बात है? हम तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या है ये? एक अंगूठी। स्थिर रहो। इसे हमेशा अपने पास रखना, कभी नहीं उतारना। उसने फिर से मुझे अंगूठी दी। क्या वह कह रहा है मुझे 6 साल पहले की तरह चले जाना चाहिए? फिर ये पहनने के लिए क्यों? ये ले जाओ ड्रेसिंग रूम में। सावधानी से, कोई लापरवाही नहीं। ये जेवर 10 करोड़ कीमत के हैं। थोड़ी सी भी क्षति विनाशकारी होगी। युवा मालिक, इतने जेवर, ये सब है आज की रात के भोज के लिए, है ना? बिल्कुल सही। युवा मालिक ने मशहूर डिजाइनर को विशेष रूप से बनवाया है। सगाई की अंगूठी 10 करोड़ की कीमत, खास आज की रात के लिए। कोई आश्चर्य नहीं, उसने हर बड़े नामी को राजधानी से बुलाया है। कितनी भव्यता है। पर क्या परिवार में पहले से मालकिन नहीं है? फिर क्यों करेंगे दोबारा प्रपोज? अपनी औकात में रहो। यूयू, चलो कहीं और खेलने चलते हैं। मम्मी, मैं पहनना चाहती हूँ पर दादी के लिए मेरी नई ड्रेस। ठीक है। तो ओवेन आज रात प्रपोज करेगा। मुझे उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। मैडम, भोज समारोह शुरू होने वाला है। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। अरे जरूरत, मैं खुद जा सकती हूँ। आप जोई को ले जाइए। पहले उसकी परदादी को ढूंढते हैं। जी। क्या ओवेन मूर मुझसे टकराने वाला है? मेरा मूर परिवार छोड़ना मायने नहीं रखता। लेकिन जोई का क्या? वह रह रही है। इतनी अच्छी जिंदगी, क्या यह हो सकता है कि मुझे उसे वापस ले जाना पड़े? उस झुग्गी में? क्या मुझे यूए को देखना पड़ेगा किसी और को माँ कहते हुए? पापा, आप कमाल के हैं। पापा, आपने मूर कॉर्पोरेशन को भी हमारा किंडरगार्टन खरीद लिया। अब आप मूर कॉर्पोरेशन के उच्च पदाधिकारी हैं, ना? बिल्कुल। उस समय स्पेशल असिस्टेंट डिंग ने मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने मेरे साथ खास विनम्रता दिखाई। थोड़ी देर में पापा आपको स्पेशल असिस्टेंट डिंग से मिलवाएंगे ताकि आप दोनों मिल सकें। छी, मैं नहीं मिलना चाहती किसी कर्मचारी से। पापा, मैं सीईओ मूर से मिलना चाहती हूँ। क्या आप मेरा परिचय करा सकते हैं? सीईओ मूर बहुत बड़े अधिकारी हैं। मैंने उनसे कभी मुलाकात भी नहीं की। मैं आपका परिचय कैसे करवाऊं? पापा, बस मुझे कोई तरीका सोचने में मदद करें। सोचिए न,
सीईओ मूर का बच्चा इतना बड़ा हो गया है, उन्हें और उनकी पत्नी को शायद अब कोई रोमांस नहीं। अगर मैं सीईओ मूर से मिल पाऊँ तो शायद मैं। आपकी बात में दम है। बाद में मैं असिस्टेंट लुइस से कोई उपाय सोचने को कहूँगा। शुक्रिया पापा। स्टेला क्रूज, यह फिर क्यों? वह यहाँ क्यों है? क्या यह मूर परिवार की नौकरानी है? आप इसे जानते हो? इसके कपड़े तो नौकरानी जैसे नहीं लगते। यह नकली कपड़े पहन रही है। पिछले हफ्ते बच्चों के स्कूल में यह सीईओ की पत्नी बनकर आई थी। चलो इसका सामना करते हैं। स्टेला क्रूज, पिछली बार तुम दावा कर रही थी कि सीईओ की पत्नी हो। अब सबके सामने खुद को ठीक से परिचित कराने की हिम्मत करो। यह मजाक नहीं है। यह मिसेज मूर नहीं हो सकती। इसकी गंदी शक्ल देख। इसे मूर का नौकर कहना भी बड़ी उदारता है। बिल्कुल सही। मेरा यकीन है यह सिर्फ मूर के बगीचे की माली है। रोज खुद को समझाती है कि उसकी हैसियत बढ़ेगी। इससे नौकरों वाली गंदगी की बदबू आती है। घिनौना। छोड़ो भी। मूर साहब के इस समारोह में इतने मेहमानों के साथ तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूँगी। जल्द ही अपनी औकात समझ जाओगी। मुझे भूख लगी है, मुझे केक ला कर दो। खुद ले लो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तो फिर क्या हो तुम? मूर साहब की खास मेहमान। ख्वाब देखना बंद करो, अभी वो केक लेकर आओ, नहीं तो मैं मूर साहब से निकलवा दूंगी तुम्हें। ठीक है। ओवेन को यह इवेंट बहुत अहमियत देते हैं। मुझे मुसीबत नहीं खड़ी करनी चाहिए। इसे इतना ऊंचा क्यों पकड़े हो? घुटने टेक कर मुझे दो। लिडिया, इससे ज्यादा न खींचो। मैंने कहा था मैं नौकरानी नहीं हूँ। बस एक छोटी सी नौकरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मैं मिस्टर मूर द्वारा आमंत्रित वीआईपी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी आधी मालकिन हूँ। आज मैं तुम्हें ठीक से तहजीब सिखाऊंगी। मैं तुम्हें बताऊँ अमीरों के आगे कुत्ते की तरह कैसे रहते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरी हद मत पार कर। ओह, अब घबरा रही हो क्या? तुमने शादी से बाहर बच्चा पैदा किया और अब मिसेज मूर बनने का नाटक कर रही हो। मुझे नहीं पता था तुम इतनी नाजुक हो। तुम्हारी हिम्मत मेरी बेटी को छूने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। स्टेला, मैं समझ नहीं पा रही। तुम जैसी गवार औरत इतनी रईसों जैसे क्यों दिखावा करती है? तुम सिर्फ मेरे पैरों की कीचड़ हो। तुम मेरे कुत्ते से भी कम हो। मानो या न मानो, मैं मूर परिवार की नौकरानी नहीं हूँ। सब देखो ये, अब भी इनकार कर रही हो? तो बताओ, अगर नौकरानी नहीं हो तो क्या हो तुम? बिल्कुल सही। स्टेला, पहले इतनी घमंडी नहीं थी। आज इन अमीर परिवारों के सामने अब घमंड नहीं कर सकती। तुम सिर्फ एक सस्ती कुल्टा हो, बेशर्म घर तोड़ने वाली। देखो सब, वो क्या है? क्या वो मिस्टर मूर की अंगूठी नहीं है? मिस्टर मूर की अंगूठी? ये उसके पास कैसे? क्या ये मुमकिन है? क्या ये मिसेज मूर हैं? श्रीमती मूर, मैं आपको उठाने में मदद करती हूँ। पापा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह कैसे हो सकती है श्रीमती मूर? लेकिन उसके हार का लॉकेट मूर परिवार की विरासत है। अंगूठी मूर परिवार की है। क्या इससे वह अपने आप श्रीमती मूर बन जाती है? क्या यह संभव है कि उसने अंगूठी चुराई है? लिडिया, मेरे बारे में झूठ मत बोलो। यह अंगूठी मुझे ओवन मूर ने दी थी। मैं अब श्री मूर की कानूनी पत्नी हूँ। क्या सबने यह सुन लिया? एक गवार औरत अवैध बच्चेवाद यह दावा करने की हिम्मत इस महफिल में कि वह श्रीमती मूर है। कितनी हास्यास्पद बात है। श्रीमती मूर, क्या तुम्हारे पास शीशा नहीं या शर्म नहीं है? अपनी सूरत तो देख। श्रीमती मूर, तुम्हें लगता है तुम लायक हो? सुरक्षा, इस पागल औरत को यहाँ से हटाओ। तुम लोग ही पागल हो। मैं कानूनी तौर पर श्री मूर से विवाहित हूँ। इस पागल के झूठ सुनना बंद करो। उसने श्री मूर की अंगूठी चुराई श्रीमती मूर बनने के लिए। वह अंगूठी लौटाओ तुरंत। पागल खाने में दाखिल हो जाओ। यह ओवन का तोहफा है। मुझे छोड़ दो। बेशर्म औरत, आज तुझे सबक सिखाऊंगी श्री मूर के लिए। देखते हैं कब तक करती हो श्रीमती मूर का नाटक। बस वहीं रुक जाओ। मम्मी, माँ, तुम्हें चोट लगी है? तुम आ गए। फिर तुम, हे बेवकूफ, तुम फिर से मेरी माँ को परेशान क्यों कर रहे हो? अच्छा, छोटी झूठी अब बड़ी की मदद कर रही है। मजाकिया। और तुम
क्या तुम्हें एहसास भी है उसने मूर साहब की अंगूठी चुराने की हिम्मत की? जब मूर साहब को पता चलेगा वो तुमसे भी निपट लेंगे। किसने कहा उसने अंगूठी चुराई? अगर उसने नहीं चुराया तो क्या मूर साहब ने उसे उपहार दिया? हाँ जी, तुम भोलेपन की बातें बंद करो, मुझे तुम्हें समझाने दो। तुम्हारी पीठ पीछे वो दावा कर रही है कि वो मूर साहब की पत्नी है। तुम उसके लिए कुछ नहीं। मत सोचो, तुम्हारा सुंदर सहायक आज तुम्हें बचा लेगा। सूर्यास्त तक अगर मूर साहब की संपत्ति नहीं लौटाई गई, मैं तुम दोनों को और तुम्हारे बॉय टॉय को खूब पीटूंगा। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम दोनों अपनी कब्र खोद रहे हो। हम कब्र खोद रहे हैं, जो असली मुसीबत में है वो तुम हो। सुनो, मेरे पिता मूर ग्रुप के कार्यकारी हैं। मैं मूर साहब की मानित अतिथि हूँ। घुटने टेको, अभी तुम दोनों माफी मांगो, नहीं तो मैं यह रिपोर्ट कर दूंगा असिस्टेंट डिंग को। तुम्हें पछताना पड़ेगा मूर परिवार को चुनौती देने का। असिस्टेंट डिंग? असिस्टेंट लुइस, आपका आदेश क्या है? मूर साहब। अरे अंधे मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूर साहब और मैडम को ठेस पहुंचाने की? तुम हो मूर साहब, तो आपका मतलब है स्टेला क्रूज वास्तव में श्रीमती मूर हैं। मिस्टर मूर, मैं पहचान न पाने वाला मूर्ख था, कृपया दया करें, इस बार माफ कर दीजिए। यह मेरी गलती थी, मुझसे गलती हुई मिस्टर मूर। बेवकूफ, आपको श्रीमती मूर से माफी मांगनी चाहिए। हाँ, स्टेला, मैं गलत थी। हमारे पुराने स्कूल के साथियों को देखते हुए मुझे एक और मौका दीजिए, कृपया एक और मौका। स्कूल के साथी? जब आपने मुझे प्रताड़ित किया बार बार, क्या हमारी दोस्ती उस समय कुछ नहीं थी? पापा, पिछली बार स्कूल में उसने मुझे और मम्मी को मारा था। उनके प्रमुख हाथ तोड़ दो। मूर एंटरप्राइजेज से प्रतिबंधित करो। सभी कंपनियों को सूचित करें। राजधानी में इन दोनों को स्थायी रूप से काली सूची में डालें। जी श्रीमान, इन्हें ले जाओ। मिस्टर मूर, हमने सबक सीख लिया है, एक और मौका। मैं विनती करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भोज समारोह बिगाड़ने के लिए। माफी मांगना मेरा कर्तव्य है। मैं आज रात आपको चौंकाना चाहता था, लेकिन अन्य बातें भूल गया। आपका सरप्राइज दिखाइए। माँ, दरअसल ये भोज पापा ने खास तौर पर आपके लिए बनवाया है। यह भोज मेरे लिए है? असंभव, इस पिछड़ी औरत को मूर परिवार की बहू बताया जा रहा है। अध्यक्ष मूर ने क्या सोचा था? इतनी असंस्कृत लड़की से शादी करके कुल की बेइज्जती, कलंकिनी, इससे औलाद भी पैदा की। सबको बताता हूँ, यह है ओवेन मूर, मेरी पत्नी ओवेन मूर की वैध संख्या, मूर परिवार की युवा मैडम। इसलिए जिसने भी इनका अपमान किया उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। उनके पूरे परिवार को मूर समूह की ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा। अध्यक्ष मूर, रहम करें। मैडम, माफ कर दीजिए, पापा को पता चला तो मुझे मार डालेंगे। तुमने खुद यह मुसीबत बुलाई। इन्हें ले जाओ। तुरंत बाहर निकालो इन्हें। शुक्रिया। तुम मेरी पत्नी हो, यह मेरा फर्ज है। मैडम को कपड़े बदलने ले चलो। तुम्हारे लिए तैयार की गई असली सरप्राइज अभी बाकी है। मैडम, ये वो ड्रेसें हैं अध्यक्ष मो ने आपके लिए खास, जब सुविधा हो बदल लीजिएगा। मैडम, आप तैयार हो जाने के बाद मैं आपका मेकअप करूंगी। श्री मूर ने निर्देश दिया है कि आज रात के भोज में आप सबसे चमकीली स्टार बनकर आएं। मुझे नहीं पता था यह भोज वास्तव में मेरे लिए है। ओवेन ने कैसा सरप्राइज तैयार किया है? वाह, यह बेहद खूबसूरत है। मूर साहब ने शादी की समझ आया। अब मैं पूरी तरह समझ गया। स्टेला, तुम अलौकिक लग रही हो आज रात की मुख्य अतिथि होकर। यह सम्मान आपका हक है। मुझे लगा आज असली मिसेस मो को प्रपोज करेंगे। प्रपोज तो कर रहा, पर प्रपोजल है तुम्हारे नाम।
ओवेन। स्टेला। ओवेन हमेशा से सिर्फ बातें करता रहा है, कुछ किया नहीं। तुम्हारी आधुनिक भाषा में कहूँ तो वह बिल्कुल सीधा साधा इंसान है। उसने बहुत सावधानी से इस प्रपोजल की योजना बनाई है, लेकिन किसे पता था कि उसका ये भव्य रोमांटिक इरादा लगभग हादसे में बदल जाता। युवा मैडम, सीईओ मूर ने आपको सचमुच सबसे ऊपर रखा है। न सिर्फ आपकी अंगूठी और गाउन के लिए डिजाइनर नियुक्त किए, बल्कि हमारे पारिवारिक विरासत को हार में बदल दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ओवेन मेरे लिए इतनी मेहनत करेगा। मम्मी तुम क्यों रो रही हो? ओ, क्या हुआ? क्या ओवेन ने कुछ गलत कर दिया, या शायद तुम उससे शादी नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं करना चाहती हूँ। स्टेला, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगा। तुम्हें थकान होगी ही, अब कुछ आराम करो। ये तुम्हारा एक और सरप्राइज। यथीन दादी की कारीगरी है। हालांकि यह अजीब ढंग से सही लगता है। हो गया। इस नाजुक वक्त पर किला संभालने वाली अब भी मैं ही हूँ। मैडम मूर परिवार जल्द ही फिर से जिंदादिली लौट आएगी। आपकी शुभकामनाओं का आभार। नहीं, मैं अभी तैयार नहीं। जब मैंने जोए को जन्म दिया तब मेरे पेट पर निशान पड़ गया। स्टेला, मैंने तुम्हारा अपमान किया। इसका 10 गुना हर्जाना दूंगा। ओवेन कितना सुंदर है। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? लगता है मैंने कल रात तुम्हें थकाने की कोशिश कम की। मत करो, हमें देर हो रही है। ठीक है, आज तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन हमारे पास एक जरूरी काम है। जरूरी काम? किस बारे में है? शादी का लाइसेंस लेने। चलो चलें, घर वापसी का समय हो गया। अब जब आप आधिकारिक तौर पर शादीशुदा हैं, कब ले जाओगे स्टेला को उससे मिलवाने? कौन? दादी, आप किसकी बात कर रही हैं? मुझे इस बारे में सोचना होगा। आखिरकार उनकी मुलाकात कराने के लिए सही समय की जरूरत है। तुम्हें जल्दी कदम उठाना होगा। याद रखो, वो मूर परिवार की मुखिया है और तुम्हारी सबसे अहम इंसान। मूर परिवार की मुखिया? ओवन की सबसे अहम इंसान। तो ओवन का दिल पहले से किसी और का है। उसने सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए शादी की। स्टेला, तुम यहाँ हो। आज दोपहर मैं चाहता हूँ तुम किसी से मिलो। एक औरत? हाँ।
ठीक है। क्या हुआ? तुम थोड़ी उदास लग रही हो। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हूँ। तो आराम करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब ओवन को उसकी इतनी फिक्र है तो मैं जिद क्यों करूं इस बीवी के ओहदे से चिपकने की। चचेरी बहन स्टेला, मेरी माँ मरने वाली है। ओलिवर, इसका मुझसे क्या लेना देना? अगर तुम फोन करते रहे तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। सुनो स्टेला, पहले चाची की बात सुन लो। तुम्हें और क्या चाहिए? प्यारी भतीजी, मुझे कैंसर है, लिम्फोमा कैंसर। ज्योतिषी ने कहा कुंडली देखने के बाद ये बीमारी मेरे पिछले कर्मों का फल है। कुछ साल और जीने के लिए मुझे अपने पाप धोने होंगे। सोचने के बाद मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारा ही नुकसान किया। स्टेला, कृपया घर वापस आ जाओ। तुम्हारी माँ के सोने के गहने मेरे पास ही है। उस समय तुम्हारी माँ का छोड़ा हुआ सोना मेरे पास सुरक्षित है। मैंने फैसला किया है गहने वापस लौटाने का। माफीनामा स्वीकार करो। कृपया मुझे माफ कर दो। सिनिंग, प्रिय, तेरे पिता के लिए कम से कम एक बार घर आ जा। मुझे ये मौका दो। जो भी हुआ था बचपन में जब मैं छोटी थी। आंटी मुझसे प्यार करती थी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। आह भरती है। अच्छा, मैं इंतजार करूंगी। अंकल कॉक्स। यंग मैडम। अंकल कॉक्स, कृपया गाड़ी का इंतजाम करें, मुझे बाहर जाना है। लेकिन क्या मास्टर को ये पता है? उन्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी लौट आऊंगी। समझ गया। कजिन, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? यह सब क्या है? तुम किसी मर्द के साथ भाग गए। यह गड़बड़ी छोड़कर साफ कौन करेगा? हाँ, तुम्हारी वजह से मेरा पैर टूटा। हमारा वंश लगभग खत्म हो गया। ली भैया पैसे मांग रहे हैं। सारे नुकसान तुम्हें चुकाने होंगे। तुम कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, 50 लाख। क्या 50 लाख? यह तो लूट है। 50 लाख तो रहम है, शुक्रगुजार होनी चाहिए। तुमने फंसा लिया ओवेन मूर को, दिल्ली के सबसे अमीर को। उसका बच्चा भी जना। तुमने तो खूब निचोड़ा होगा उससे खूब पैसा। ध्यान से सुनो, आज नहीं चुकाया तो यहाँ से नहीं जा पाओगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं। होते भी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे जाने दो। पुलिस बुला दूंगी। पुलिस? पिछली बार किस्मत थी, अब भागने की जगह नहीं। तुम्हें बांध दूंगा। मुझे जाने दो। हाँ हाँ हाँ, तुम भागोगे का? हाँ हाँ हाँ। चलो आगे बढ़ो। इस बारे में स्टेला को पता चल ही जाएगा। युवा मालिक, मैडम बाहर गई है, अभी तक लौटी नहीं है। देखो। क्या वह बाहर गई है? चचेरे भाई, यह कष्ट क्यों सह रहे हो? बस 50 लाख है, मुझे दे दो। ओवेन से फिर पूछ। तुम मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अगर ओवेन को पता चला वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पिछली बार काफी था। आउच, मुझे धमकी दे रहे हो? मैं बहुत डर गया। जानते हो डर क्या करता है? मेरे हाथ फिसल गए। तुम्हारे सुंदर चेहरे पर कुछ निशान बना दूंगा। क्या ओवेन तब भी तुम्हें चाहेगा? ओवेन, उसने फिर कॉल किया? तुम नहीं चाहती वो तुम्हें इस हालत में देखे। छी, तुम्हारी ये प्यारी सी गर्लफ्रेंड कर्कशा बन जाएगी। लगता है
वे पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम पैसे न दें। मगर मैं ओवेन को बार बार नहीं टोल सकती। ठीक है, मैं पैसे दूंगी। फोन दो, पैसे ट्रांसफर करती हूँ। पहले ही मान जाते तो टाइम बच जाता। क्या? रुको, सोचो जरा, यही वो है जो हमसे सबसे ज्यादा घृणा करती है। अगर पैसे देकर ओवेन को बता दे तो हमारी खैर नहीं, फिर हम मुर्दों के समान हैं। मैं उसे नहीं बताऊंगी। जुबान भी नहीं खोलूंगा। छे जिंदगी भर मैंने किसी औरत के वादे पर भरोसा नहीं किया, सिवाय हाँ, अगर तुम्हें अपने काबू में कर लूं। नहीं, मेरा काम तमाम होते ही 10 गुना हिम्मत भी हो तुम में, ओवेन को बताने की हिम्मत नहीं होगी। तुम उससे धोखा कर रही होगी, है? वाह वाह, इसे उठाओ। नहीं, खड़ी करो। बस ठीक है, सब लोग बाहर निकल जाओ। बाहर, बाहर, जल्दी से निकलो यहाँ से। दरवाजा बंद कर दो। वह क्यों नहीं उठा रही? उसे पता था मैं घुमाने ले जाऊंगा दोपहर को। मैडम के जाते समय उन्होंने आपको न बताने को कहा था। फोन ट्रैक करो अभी, चलो। तुरंत महोदय। रुको, मुझे जाने दो। माँ, इसके साथ 50 लाख हमारी मुट्ठी में है। बेटा, उस पैसे से तुम्हारे लिए सबसे सुंदर दुल्हन ढूंढूंगी, तुम्हारे लायक बहू। डील पक्की माँ। चलते हैं। सर, मैडम का फोन। लोकेशन ट्रेस हो गई है, उनके गांव में है। गांव में? हाँ। पीछे हटो। डरो मत। मुझे रोका नहीं जा सकता। मेरा स्वाद चखने के बाद तुम्हें कभी नहीं चाहोगी। वो सुंदर लड़का ओवेन, फिर कभी नहीं। राजधानी के सबसे अमीर आदमी की औरत के साथ सोना मौत के लायक है। चलो चले। नहीं, मुझे जाने दो। मत करो। बस इंतजार करो। मुझे आजमाने के बाद घुटने टेक कर विनती करोगी। अभी यहाँ आओ, कुतिया। आज तुम्हें पाके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। नहीं, रुको। ओवेन, ओवेन, ओवेन। वहाँ कौन है? श्रीमो। तुम अपनी मौत बुला रहे हो। सबको पकड़ लो, मैं हिसाब चुकता कर दूंगा। हम यह कर्ज चुकाएंगे। जी साहब। नहीं नहीं श्रीमो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। स्टेला, तुम कैसी हो? ओवेन, चिंता मत करो। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस बार मैं खुद बदला लूंगी। श्रीमूर, ये मेरी गलती नहीं है। ये फ्रांसिस लॉन्ग की साजिश थी। उस कुतिया का आइडिया था। मैं उलझन में था। कृपया मुझे बख्श दो। इसे अपाहिज कर, इसे खाद के रूप में फेंक दो। जी साहब, इसे ले जाओ। श्रीमूर, कृपया मुझे बख्श दो। श्रीमो। अब तुम्हारी बारी है। स्टेला, इतने सालों से मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, खाना दिया, आश्रय दिया, जोई की देखभाल में भी मदद की। अगर इस बार मैंने बड़ी गलती भी कर दी, पिछले अच्छे कामों से कट जाएगा। बचा खुचा खाना और ठंडा फर्श। आश्रय कहते हो? हमने सालों सहा है। वो घर तो मेरे माता पिता की कमाई से बना था। जोई की देखभाल का दम भरते हो? बचपन में जब रोती थी, तुमने उसे नींद की गोलियां दे दी। अगर मैंने न रोका होता तो तुमने उसे तस्करों को बेच दिया होता।
मैं बस चाहती थी वो तुम्हारा भविष्य न बने। विधवा रहना बेहतर है। वैसे भी तुम्हें कष्ट देना क्रूज परिवार के भले के लिए था। क्रूज परिवार का एक ही पुरुष वारिस है, ओलिवर। तुम सिर्फ एक औरत हो, वंश आगे नहीं बढ़ा सकती। अपने भाई के लिए कुर्बानी देना तुम्हारा कर्तव्य है। इतना हंगामा क्यों? छोड़ दो ये सब, ठीक है? इतना सब कुछ होने के बाद तुम अब भी उसका साथ दे रही हो। लेकिन उसकी क्या गलती है? क्या वह तुम्हारी रक्षा करेगा? दीदी, मैं गलत था। ये सब कुछ मेरी माँ का आइडिया था। जैसा कहावत है, कर्म का फल मिलता है। अगर बदला चाह तो उसी पर निकाल। दीदी, बचपन में तुम मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मैं बस इस बार बचकाना बन गया था। माँ ने मुझे बरगलाया। मुझे एक और मौका, कृपया एक और मौका। हाँ, मैंने तुम्हें बचपन में बहुत लाड किया। मेरे माता पिता के सिर्फ मैं ही थी, लेकिन मैंने तुम्हें अपने भाई जैसा माना। और तुमने बचपन में मुझे मारते और गालियां देते थे। मिडिल स्कूल में अपने गैंग लीडर को खुश करने के लिए तुमने उसे मुझे हराने दिया। घिनौना। तुम ठीक हो ओलिवर? वह अभी छोटा है, समझदारी नहीं है। उसकी बहन होकर माफ नहीं कर सकती? तुम उसे बर्बाद कर रही हो, काटने की कोशिश। चेंग परिवार की वंशावली, यह वंश बचाने लायक नहीं है। दीदी, मैं गलत था। रुको, नहीं, उसका हर गलत कदम, यह सब मेरी माँ की गलती है। उसे जेल भेज दो, मैं शिकायत नहीं करूँगा। हम दोनों अभी भी क्रूज हैं। हमारा खून एक है ना? हम असली परिवार यही है। सही कहा ना? देखा, यह वो बेटा है जिसे तुमने हाथों में पाला। तुमने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि अपराध किए। और उसने बदले में क्या दिया? अब देखो वो क्या कर रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये असंभव है। मेरा याओजू ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही उसे इस मोड़ पर धकेला। मैंने धकेला? अच्छा, मैं आखिरी मौका देती हूँ। इस शीशी में जहर है। तुम दोनों एक साथ जीवित नहीं बच सकते। उन्हें खोल दो। फैसला उन पर छोड़ो। माँ, मैं अभी जवान। मैं मरना नहीं चाहता। मैं नहीं मर सकता। माँ, मैं जीने का हकदार हूँ। इतने सालों से मैंने तुम्हें चाहा, तुम्हें लाड़ प्यार किया, तुम्हारे लिए हर पैसा बचाया। जब पापा को कैंसर हुआ, मैंने उसका इलाज नहीं करवाया। नादान बेटा, तुम्हारी हिम्मत अपनी माँ को मरवाने की। अब तू या मैं? तुम कब तक जियोगे? मरने से बेहतर है तू मरे। दीदी, मैंने सजा दी उसे जिसने परिवार बर्बाद किया। अब मुझे जाने। उसमें कमियां हो सकती हैं, पर वो तुम्हारी जननी है। तुमने उसे चोट कैसे पहुंचाई? तुम मेरे भाई नहीं हो। दीदी, मैं तो बस तुम्हारे आदेश मान रहा था। यह जहर है ही नहीं, बस रंगा हुआ पानी। मैं तो बस देखना चाहती थी तुम कुत्तों का आपस में लड़ना। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं सब जोखिम उठाऊंगा। तुम्हें मौत का शौक है। उन्हें कमजोर कर दो। सभी सबूत इकट्ठा करो, ब्यूरो में जमा कर दो। समझ गया, इन्हें ले जाओ। तुम सब मुझसे स्टेला, क्या मैंने ज्यादा कर दिया? नहीं, मैं बस यही चाहती हूँ। मेरे पिता की आत्मा मुझे दोष न दे। चिंता मत करो, तुमने वही किया जो जरूरी था। तुम्हारे माता पिता कभी नाराज नहीं होंगे। ओवेन, ठीक है, तुम्हारा दिन काफी लंबा रहा। आराम कर लो। मैं आज रात स्टडी में सोऊंगा। मैंने ओवेन को और परेशानी दे दी। क्या वो मुझसे नाराज है? मुझे माफी मांगनी चाहिए।
हमारी युवा मालिक कितनी नाटकिया है। युवा मालिक, आज उन्हें बाहर ले जाने की योजना थी, फिर भी वो अकेले भाग गए और समस्याएं बढ़ा दी। उनका जन्मदिन नजदीक आ रहा है। यह गड़बड़ माफी के काबिल नहीं। वह साधारण पृष्ठभूमि से है। अगर वह होती, हालात अलग होते। कोई आश्चर्य नहीं कि युवा मालिक स्टडी में सोए हैं। जिस व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया वही होगा जिससे ओवेन मिलवाना चाहता है। मैडम, हर शब्द दोहराओ जो तुमने अभी कहा। तुम छोटे शैतान, क्या स्टेला तुमसे बदतमीजी कर रही है क्योंकि उसने बिना बताए चली गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर चिल्लाने की? तुम सीमा पार कर रहे हो। वो लड़की तो एक अनमोल रत्न है, तुम उस पर चिल्ला कैसे सकते हो? क्या तुम्हें उसका दिल नहीं दुखाने का डर है? मैंने नहीं किया। दादी जी, इसमें दखल न दे। यह सिर्फ उसके और मेरे बीच का मामला है, आप समझ नहीं पाएंगी। समझने में क्या दिक्कत है? ओवेन, शादी में मेहनत लगती है, गिनती नहीं करनी चाहिए। एक कदम पीछे हटो, फिर दूसरा, पीछे हटते जाओ, समझौते करते जाओ। शादी का मतलब है दांत पीसकर सहना। दादी जी, मैं निंगनिंग से नाराज नहीं हूँ, मैं तो बस खुद से नाराज हूँ। वह मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? वह मुझे विश्वास क्यों नहीं करती? मुझ पर निर्भर क्यों नहीं होती? मुसीबत आने पर वह मेरे पास क्यों नहीं आती? मुझे उसकी मदद करने दो। लेकिन आप सही कहती हैं, जिंदगी आगे बढ़ती है। अगर मैं कोशिश करता रहूं तो एक दिन वह पूरा विश्वास करेगी। कहाँ जा रहे हो? स्टेला से माफी मांगने। जिद्दी लड़का। ओवेन मूर। ओवेन, स्टेला, मुझे तुमसे बात करनी है। सही समय पर आए। मुझे कुछ कहना है। ठीक है, पहले तुम बोलो। आज दोपहर मुझे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें परेशानी में डाल दिया। मेरा व्यवहार असंवेदनशील था। मुझे माफ कर दो। मुझे माफी मांगनी चाहिए, यह मेरी गलती है। मैं तुम्हें सहज महसूस नहीं करवा पा अपनी परेशानियां बताने में। अध्ययन कक्ष में सोना तुमसे नाराज होने के कारण नहीं था, मुझे खुद को सुधारने का समय चाहिए था। स्टेला, मैं और बेहतर करूंगा। तुम्हें मेरे साथ सुरक्षित महसूस होगा। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? युनपेई इतने कोमल हैं। मैं उनके प्रति और गहराई तक जा रही हूँ। मैं सच में चाहती हूँ हम हमेशा साथ रह सकें। यह सब तुमने बनाया? जोई दादी के साथ छुट्टी पर गई थी तो मैंने घर के स्टाफ को छुट्टी दे दी, जिसकी वजह से अब मैं आपके लिए खाना बना रहा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं कैसे मना कर सकती? सब कुछ बेहद स्वादिष्ट लग रहा है। यह क्या है? ओह, जोई ने तुम्हारे लिए यह बनाया है। इसे खोलना चाहती थी। मम्मी, मैंने ये ब्रेसलेट खुद बनाया है आपके लिए। मुझे आपसे प्यार है। चलो खाना शुरू करते हैं। मम्मा, चूंकि ओवेन इतने दयालु हैं, तो मुझे भी इनका एहसान चुकाना चाहिए। ओह, हाउसकीपर ने बताया था। ओवेन का जन्मदिन नजदीक है। दरअसल मैंने सुना आपका जन्मदिन आ रहा है। कोई खास इच्छा है? मैं जन्मदिन नहीं मनाता। तुम खाना शुरू करो, मैं ऑफिस वापस जा रहा। मैडम, छोटे साहब का जन्मदिन मो परिवार में ये एक वर्जना है। वर्जना? मतलब क्या है? छोटे साहब का जन्मदिन किसी और की तारीख से मिलता है। वो व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ, तब से छोटे साहब अपना जन्मदिन नहीं मनाते। वो शख्स, वो जिससे वो आपका परिचय कराना चाहते थे पिछली बार। बाकी नौकर होने के नाते मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। शायद मैडम के लौटने पर सीधे उनसे पूछ लें। फिर वही शख्स?
युनपेई का उसके लिए प्यार इतना गहरा है। नहीं, मैं डरकर चीजों से नहीं बच सकती। पहले सच जानना जरूरी है। अगर ओवेनी खुद कबूल ले कि वही उसकी सच्ची प्रेमिका है, तब फैसला करूंगी। ओवेन, ओवेन, बस पूछना चाहती हूँ, वो कौन था? जिससे मिलवाना चाहते थे वो आखिर है कौन? क्या वो आपके लिए इतनी खास है? उसकी आज रात मिलवाता, सब कुछ बता दूंगा उसी वक्त। यह मेरे परिवार का पुश्तैनी घर है, वह यहीं रहती है। हमेशा से? हाँ, 10 साल से भी ज्यादा हो गए। 10 साल? क्या ये बचपन के साथी हैं। छोटे साहब, आप लौट आए। मैडम आज बहुत उदास है, सुबह से बाग में चली गई और शाम तक लौटी नहीं। हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने से इनकार कर देती है। मैं उनसे मिलकर आता हूँ, यही मेरा इंतजार करना। मैंने ओवेन को कभी इतना व्याकुल नहीं देखा। वह सचमुच उस इंसान से प्यार करता है। मैं उन्हें आपसे मिलवाने लाऊंगा। वह इतनी खूबसूरत है। उनमें शाही अकदर है और नजाकत भरी है। वह और ओवेन एक ही दुनिया के हैं। इस पल में मैं उनसे बहुत दूर महसूस कर रही हूँ, जैसे अलग दुनिया हो। तो तुम ही स्टेला हो? हाँ, मैं हूँ। मुझे सच में माफ कर दो। मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। स्टेला, ये मेरी माँ है। वह तुम्हारी माँ है? यह बहुत अजीब स्थिति है। मैंने पूरा मामला गलत समझ लिया। ओवेन की माँ को उसकी पहली प्रेमिका समझ बैठी। बिल्कुल, तुम्हें ये सवाल क्यों पूछना चाहिए? नहीं, मैं तो बस सोच रही थी, तुम इतनी जवान दिखती हो और बेहद खूबसूरत। ओवेन तुम्हारे और यूएयूए के बारे में बताता रहता है। मैं वैसे तो काफी समय से मिलना चाहती थी। तुम खूबसूरत हो, कोई आश्चर्य नहीं कि ओवेन तुम्हें चाहता है। यह कंगन ओवेन की दादी ने मुझे दिया था। अब मैं चाहती हूँ ये तुम्हारे पास रहे। बेटे, तुम वापस आ गए। कंगन छिपा दो। ओह, यहाँ असली मामला क्या है? माँ, यह स्टेला है, मेरी पत्नी। करीब से देखो। माफ कीजिए, क्या मैंने डरा दिया? नहीं। अच्छी बच्ची, यह कंगन रख लो। मुझे थकान हो रही है, अब आराम करना है। मैं माँ को आराम करवाने ले जाता, मेरा इंतजार करो। यहाँ क्या हो रहा है? भैया ओवेन, मैं मूसी मूर से मिलने आई थी। सुना उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। तुम कौन हो? नमस्ते, मैं स्टेला हूँ। मैं तो तुम ही वो हो जो सामान लेकर आई और मूर परिवार में शादी कर बैठी। मजेदार बात तो ये है, मूसी मूर की हालत बिगड़ी तुमसे मिलने के तुरंत बाद। तुम अशुभ हो ना? तुम यहाँ क्यों हो? भैया ओवेन, मूसी मूर कैसी है? महीनों से स्थिर थी, आज ही क्यों? संयोग है, उन्होंने दवा ले ली है, चिंता की बात नहीं। भैया ओवेन, मैं खोज रही थी मूसी मूर के इलाज की। देखो, रिसर्च करते करते आंखें लाल हो गईं। रिता, देखो, मेरी आंखें लाल हो गई हैं। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाता हूँ, खुद को ज्यादा मत। रिता, मैं अपनी पत्नी को लेकर पहले वापस जाऊंगा। चलो चलें। मैं युनपेई को 10 साल से प्यार कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मुझसे छीनने की?
वह सिर्फ मेरा होगा। ओवेन, तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? और वो जिस बेटी का जिक्र किया, कौन है? जिस बेटी का उन्होंने जिक्र किया, वो मेरी सगी बहन थी। 20 साल पहले हमारे जन्मदिन के दिन पापा मेरी बहन को लेकर तोहफे खरीदने गए थे। उनकी कार दुर्घटना हो गई। पापा और मेरी बहन दोनों उसी वक्त चल बसे। राइली, नहीं, नहीं। उस दिन के बाद मां गंभीर रूप से बीमार हो गईं। जब होश आया तो उनका दिमाग खराब हो गया। उनके नाम बन गए हमारे घर में वर्जित। मां और मैं ने जन्मदिन मनाना बंद कर दिया। तो फिर उन्हें ऐसा हंगामा क्यों हुआ? इस ब्रेसलेट की वजह से। यह ब्रेसलेट मेरी बहन के पास भी ऐसी ही है, एकदम वैसी ही ब्रेसलेट। वह इसे रोज पहनती हैं। तो मां ने सोचा। अब मैं समझी। लेकिन यह ब्रेसलेट जोई ने मुझे दी थी। कितनी अजीब संयोग है। जोई ने तुम्हें दी? हाँ, उसने मुझे बताया। उसने खुद बनाई थी। यह सच में? मुझे माफ करो। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं पहनती। यह तुम्हारी गलती नहीं, खुद को दोष। तो फिर क्या माँ से मिल सकती हूँ? मुझे लगता है वह बहुत अकेली लगती है, उस पुराने घर में अकेली। थोड़ा इंतजार करें, उन्हें समय दें ठीक होने का। अभी के लिए युएरोंग उनके साथ है। हम आज जो लड़की थी रिता, मेरी बहन की सबसे अच्छी दोस्त थी, लगभग पारिवारिक दोस्त। वह बस एक अबोध लड़की है। अगर उसने तुम्हारा दिल दुखाया तो दिल पर मत लेना। क्या मैंने गलत सुना? ओवेन ने जिस तरह बात की, लगता है उसे बहुत चाहता है। कोई बात नहीं। एक बार तो मैं खुद को ही मूर्ख बना चुकी। मुझे युनपेई के फैसले पर भरोसा करना चाहिए। मैडम, आप खुद क्यों खाना बना रही हैं? हर्बल डाइट चार्ट में बताया गया है एक पौष्टिक सूप का नुस्खा जो माँ के लिए बिल्कुल सही है। मैं कुछ बनाकर उन तक पहुँचाना चाहती थी, हालांकि अभी मिल नहीं सकती इस समय में। मैं कुछ खास करना चाहती हूँ ताकि उनका दिन खुशनुमा हो। मैडम, आपकी ये सोच सराहनीय है। ये तो मेरा फर्ज था। गाड़ी तैयार करें, मैं अभी ये पहुँचाती हूँ। जी मैडम। कृपया यह पौष्टिक सूप मैडम मूर तक पहुँचा दें। अशुभ, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बदकिस्मत, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पिछली बार तुमने मूर आंटी को मार ही दिया था। क्या वो काफी नहीं था? अब फिर से लौट आई हो। क्या तुम चाहती हो मूर आंटी तुम्हारी आंखों के सामने मर जाए? क्या इससे तुम खुश हो जाओगी? बकवास बंद करो। मैं अपनी सास के लिए टॉनिक सूप लेकर आई हूँ। टॉनिक सूप मूर आंटी के सामान विश्व स्तरीय लग्जरी चीजें होती हैं। केवल ऑर्गेनिक खाना, यहाँ तक कि उनका पानी सीधे अल्प्स से हवाई मार्ग से आता है। तुम्हारा घटिया खाना मूर के कुत्ते भी छुआंगे नहीं। अपना कचरा लेकर निकल जाओ। तुम्हें ही यहाँ से जाना चाहिए। याद रखो, मैं युवा मैडम मूर हूँ, तुम यहाँ बाहरी हो। मैडम मूर, मूर परिवार की मालकिन मुझे होना चाहिए। ओवेन और मैं साथ बड़े हुए हैं। अगर तुम बेशर्मी से घुसपैठ न की होती और वो बच्चा पैदा न किया होता तो क्या वो तुमसे शादी करता? बचपन के साथी? अगर तुम इतने सालों से जानती हो तो ओवेन ने तुमसे अब तक शादी क्यों नहीं की? हम शादी की तैयारी कर रहे थे। अगर तुमने दखल न दिया होता, ओवेन आज मेरा होता। तुम जो भी कहो, मुझे कभी विश्वास नहीं दिला पाओगी। अगर मेरे पास सबूत हो हमारे प्यार का, देखने की हिम्मत है। अच्छी तरह देख लो। अपने काल्पनिक राजकुमार से चिपकना और सिंड्रेला के ख्याल छोड़ दो। आज पूरा दिन रायले के साथ बिताया, बहुत मजा आया।
मैंने फिर रायले का सपना देखा। उसके मुस्कुराते चेहरे की चमक आज भी वैसी ही है। रायले, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये देख रही हो, ये डायरिया भाई ओवेन ने मेरे लिए लिखी थी। मेरे लिए, रीता। हमारा रिश्ता 20 साल पुराना है। हम गहरा प्यार करते थे जब तक तुम बेशर्म छोक हमारे बीच नहीं। तुमने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। अगर तुम्हें थोड़ी भी थोड़ा भी लिहाज हो तो अपनी ये बेशर्मी समेटकर तुम्हारे इस नखरे लेकर मुँह परिवार छोड़ दो। चिंता मत करो, मैं रीता तुम्हें मोटा मुआवजा दिलवा कर रहूंगी। तो ओवेन को किसी और से प्यार है, इसीलिए तो हमेशा वो सिर्फ जिम्मेदारी की बात करता, प्यार का नाम नहीं लेता। रुको स्टेला, तुम ऐसे नहीं सोच सकती। तुमने वादा किया था ओवेन पर भरोसा करने का। तुमने खुद ही कहा था ओवेन के फैसले पर भरोसा करो। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसका सामना करना होगा और सीधे सच्चाई मांगनी होगी। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुमसे बात कर रही थी, सुनाई नहीं दिया? यह ओवेन और मेरे बीच का मामला है। मैं खुद संभाल लूंगी। तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं। कुतिया, अब भी उम्मीद से चिपके हो। यह तुमने खुद ही बुलाया है। ओवेन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? इतनी जल्दी? बात है रीटा जेम्स की। रीटा? उसके बारे में क्या? मिस्टर मूर, इमरजेंसी है। मैनर से कॉल आया। मैडम को जहर देकर हॉस्पिटल ले जाया गया। रीटा को क्या हुआ? मेरी माँ को जहर कैसे मिला? उसने आंटी मूर को जहर दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? आज स्टेला वह बूढ़े घर में बिल्कुल नहीं गई थी। ओवन, मैं पुराने घर गई थी। तुम पुराने घर क्यों गई थी? क्या मैंने नहीं कहा था अभी न जाने को? मुझे लगा माँ अकेले रहने में उन्हें अकेलापन लगता होगा। मैं उनकी खबर लेना चाहती थी। खबर लेना? क्या तुम्हारा ये खबर लेना मूर आंटी को जहरीला सूप पिलाना था? जहरीला सूप? ये कैसे हो सकता है? कब तक इनकार करती रहोगी? मूर आंटी बेहोश हुई क्योंकि तुमने उन्हें वो सूप पिलाया था। फिर वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा सूप में जहर मिला था। ये नहीं हो सकता। वो सूप तो मैंने कितनी रेसिपी देखी, सामग्री ध्यान से चुनी थी। वैसे भी सूप बनाते समय बटलर ने भी देखा था। बटलर ने देखा तो क्या हुआ? वह तुम्हारे साथ नहीं आया था। तुम्हें जहर मिलाने के कितने मौके मिले? इसके अलावा पहले भी तुमने ही मूर आंटी को बीमार किया था। मूर नहीं चाहते थे तुम आओ। फिर भी तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैं बस सूप पहुंचाना चाहती थी। मैंने सोचा सूप देकर चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती थी माँ मुझे देखें ताकि वो नाराज न हो। लेकिन तुमने उन्हें जहर दिया। मैंने जहर नहीं दिया। ओवन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। सबूत निर्णायक है। मौसी मूर गंभीर हालत में है क्योंकि उन्होंने पी लिया वह टॉनिक जो तुमने दिया था। यह तुम्हारा ही काम था। कब तक झूठ बोलती रहोगी? भैया ओवेन को, भैया ओवेन, इस धोखेबाज को फिर मूर्ख न बनने दें। वह सिर्फ डर रही है मौसी की बीमारी से। उसकी चालें उजागर हो जाएंगी, इसीलिए उसने जहर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? फंसाना? जहर क्यों मिला तुम्हारे टॉनिक में? समझाओ अगर समझा सकती हो। मैं बस भैया ओवेन, इस जहरीली को अभी गिरफ्तार कर लो। स्टेला कभी नहीं कर सकती ऐसा काम। पर जहर तो यही अपराधी है। सच क्यों नहीं देख पा रहे? मैं उस पर जान न्यौछावर कर दूं। चाहे पूरी दुनिया संदेह करे, वह कभी नहीं करेगी। ओवेन, शुक्रिया मुझ पर विश्वास करने के लिए। नादान बच्ची, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारा एक शब्द काफी है। हमेशा विश्वास करूंगा। ओवेन, क्या तुम्हें सच में भरोसा है इस औरत पर इतना? अगर कोई अगर मगर नहीं, सच्चाई पता करना आसान है। मैंने छिपे हुए कैमरे लगाए उस पुराने हवेली में कुछ समय पहले। यहाँ आते समय फुटेज लाने के लिए किसी को भेज। जल्द ही सब पता चल जाएगा। मिस्टर मूर, जांच पूरी हो चुकी है। ओवेन, मुझे अभी याद आया। मुझे जल्दी घर जाना है, एक जरूरी काम है। मिस्टर मूर,
हमें सुरक्षा फुटेज मिल गया है। मैडम को जहर देने वाली रिटा जेम्स है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों जहर देती आंटी मूर को? तो यह बता, इसकी क्या व्याख्या करोगी? उस समय मैं बस सूप का स्वाद बढ़ा रही थी। मिस यांग, बहाने बनाना बंद करो। हमें मिला जहर की शीशी जिस पर सिर्फ तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। ओवेन, इतने सालों की दोस्ती के लिए इस बार माफ कर दो। तुमने मेरी माँ को जहर दिया और मेरी पत्नी को फंसाने की कोशिश की। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ओवेन प्रिय, मैं सिर्फ डर गई थी कि स्टेला तुम्हें छीन लेगी, इसीलिए मैंने अपना दिमाग खो दिया और ये सारी योजनाएं बनाई। कृपया, इतने साल बीतने के बाद मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। क्या सिर्फ इस बार माफ कर सकते हो? कसम खाती हूँ फिर नहीं करूँगी। कृपया। यूनपेई, प्रिय और राइली। अगर राइली को पता होता वो तो मुझे माफ कर देती। राइली का नाम मतलब तुम उनका नाम लेने लायक नहीं हो। राइली, क्या यही वो नाम नहीं जो ओवेन ने रीता के लिए रखा था? क्या इतने सालों से मैंने तुम्हारा ख्याल रखा सिर्फ राइली की वजह से। मैंने तुम्हारी अच्छी देखभाल की। कभी नहीं सोचा था कि यह तुम्हारे महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा। महत्वाकांक्षा? ओवेन, तुम ही थे मूर भाई बहन जिन्होंने पहले मेरे पीछे पड़े। तुम्हारी बहन राइली मूर जिसने मेरी दोस्ती पर जोर दिया, और तुम ही थे जो बहन के जाने के बाद मेरा इतना ख्याल रखते रहे। तुम लोग ही तो पहले मेरे पीछे पड़े थे और अब कहते हो ये मेरी महत्वाकांक्षा है। शिकार बनने का नाटक मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी बहन की अच्छी दोस्त और इसलिए कि तुम्हारे नाम में रोंग अक्षर मौजूद था। तो वो डायरी वाली राइली ओवेन की बहन है। मैं फिर से तुम्हें गलत समझने लगी थी ओवेन। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओवेन, तुम्हें मुझसे प्यार होगा ही। यह सब उसी की गलती है। वह कुतिया, उसने हमें बर्बाद कर दिया। अगर तुमने मेरी पत्नी को फिर बेइज्जत किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। गार्ड, रीता को बाहर निकालो। उसकी अच्छी तरह पिटाई कर उसे पुलिस के पास ले सबूतों के साथ। जी सर, इसे ले जाओ। ओवेन, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मुझे माफ करो स्टेला, तुम इसके लायक नहीं थी। इस बार मुझे माफी मांगनी चाहिए। जब मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई थी, रीता ने मुझे दिखाया तुम्हारी पुरानी डायरी। उसने कहा उसमें राइली नाम से वही थी। मैं उसके झूठ पर यकीन करने लगी थी। सोचा तुम उसे प्यार करते हो। मैं उसे प्यार कैसे कर सकता? हमेशा से तुम ही थी। तुम फिर से कहो। स्टेला, मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता। लेकिन तुमने कभी यह बात पहले नहीं बताई। मुझे भी अभी पता चला। मुझे तुमसे बहुत पहले प्यार हो गया था। माफ करना स्टेला, मैं बेखबर था। तुम्हें असुरक्षित महसूस कराया। रोज बताऊंगा तुम्हें कितना प्यार करता हूं तुमसे। ओवर। माँ जाग गई है, मैं पहले जाती हूँ। स्टेला, रुको। माँ, आप कैसा महसूस कर रही हैं? स्टेला, पास आओ। माँ, ऐसा नहीं कि मैं आपसे दूर भागती हूँ। माँ, स्टेला को डर है कहीं आप नाराज न हो जाए, इसलिए। माँ ठीक है, मुड़ जाओ। मैं मानसिक रूप से तैयार इस पल के लिए। सच में? माँ, क्या तुम वाकई तैयार हो? खुद पर जबरदस्ती मत करो। मैं ठीक हूँ। स्टेला, अभी मेरे पास आओ। मैं क्या करूँ? मुड़ू या नहीं? अब कोई हिचकिचाहट नहीं, जोखिम उठाती हूँ। देखो, मैं ठीक हूँ प्यारे। माँ, क्या अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुई, लेकिन किसी वजह से जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल हल्का हो जाता है। जो बोझ मैं ढो रही थी वो काफी कम हो गया है, बहुत ज्यादा। सचमुच? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हमारे साथ रहना, हमारे घर में रहो। पुराने घर में अकेले मत रहो। अब से मैं रोज तुम्हारे साथ रहूंगी। पर मैं अभी भी अस्वस्थ। कोई शायद नहीं। माँ, तो फिर तय हो गया, जैसे ही डिस्चार्ज होगी
हम साथ घर चलेंगे। खांसकर। ठीक है। वैसे ओवेन, मेरे जहर देने की घटना स्टेला ने नहीं की थी, उसे दोष मत दो। माताजी, मैंने सच्चाई उजागर कर दी है। रिता ने यह किया। उसने आपको जहर दिया और स्टेला को फंसाया। दिखावा धोखा दे सकता है। हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर भी उसने धोखा दिया। ओवेन, उस पर नरमी मत दिखाना। स्टेला मेरी अपनी बेटी जैसी है, कोई उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। माँ, पहले आपने बेटी कहा था। इतने सालों से यह पहली बार है तुमने कहा। सच कहा, मैंने बेटी का जिक्र किया और मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा। स्टेला, तुम ही तो वजह हो इन सभी खुशियों की। तुम मूर परिवार की लकी स्टार हो। आज से हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी सेहत और बेहतर होती रहेगी। अच्छा, बहुत अच्छा। सुना है तुमने मुझे पोती दी है, वो यहाँ क्यों नहीं है? जोई दादी के साथ छुट्टियां मनाने गई थी, आज लौट रही है। तो फिर उसकी तस्वीरें हैं क्या? दिखाओ मुझे। कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन जोई और राइली एक जैसे दिखते हैं। मुझे डर है कि। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। चलो, अपनी पोती की तस्वीरें दिखाओ। श्री मूर, इमरजेंसी है। मिस मूर का अपहरण हो गया है। क्या हुआ? उसे तो छुट्टियों पर जाना था। किसने ले जाया? रीटा जेम्स। क्या? वो कैसे हो सकती है? रीता जेम्स बिना ध्यान दिए भाग गई और भाग निकली। तभी मैडम मूर पहुंच गई छोटी साहिबा को लेकर। रीता ने मैडम मूर को छुरा मारा और बच्ची को बंधक बना लिया। वह अब कहाँ है? उसे देखा गया है, एक परित्यक्त इमारत में, शहर के बाहरी इलाके में बच्ची के साथ। वह मांग कर रही है कि आप दो और श्री मूर तुरंत आएं, नहीं तो वह छोटी साहिबा को मार डालेगी। ओवेन, चलो अब उसे बचाने सहमत। मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रही हूँ। माताजी, स्टेला और मैं यह संभाल लेंगे। कृपया यहीं अपडेट का इंतजार करें, हमारे लिए सुरक्षित रहें। ठीक है माताजी, हम जोई को सुरक्षित वापस लाएंगे। अच्छा, तो मैं यहीं इंतजार करूंगी। आपको मेरी पोती को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। यह जोए की तस्वीर है। जोए और राइली एकदम समान दिखती है। मुझे डर था कि शायद। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता, मैं ठीक रहूंगी। यह कैसे हो सकता है? जोए राइली की एकदम नकल है। माँ, राइली, राइली, माँ तुम्हें बचाने आ रही है। जोई, माँ, पापा, मुझे बचाओ, मैं बहुत डर गई हूँ। जोई, पीछे हटो, वरना मैं उसे अभी मार दूंगी। रीता जेम्स, मेरी बेटी को छोड़ दो। बस अपनी शर्तें बता, मैं किसी भी शर्त को मान लूंगा। मिस्टर मूर, मुझे तुम चाहिए, क्या तुम खुद को दोगे? मैंने सोचा मिस्टर मूर हमेशा वह बेरुख अभिव्यक्ति रखते हैं। पता चला तुम्हें भी डर लगता है। पापा, बचाओ, मैं बहुत डर गई हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो तो मैं तुम्हें दूंगा समूची मूर कॉरपोरेशन। मिस्टर मूर, क्या तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? अगर मैं तुम्हारी कंपनी ले लूँ, तुम मुझे बाद में मार डालोगे। एक बेहतर विचार सुनो, मैं तुम्हें चुनाव दूंगी, सही चुनाव करो और तुम्हारी बेटी जी जाएगी। कौन सा विकल्प? यह आसान है। तुम्हारी बेटी और तुम्हारी सिर्फ एक ही जीवित रह सकता है, या मैं उसे अभी मार दूं, या फिर वह वहाँ से कूद जाए। अभी चुनाव करो, मैं कूद जाऊं, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं कुछ भी करूँगी। स्टेला, नहीं, मेरी माँ को चोट मत पहुँचाओ। शांत रहो। मैं शांत नहीं रह सकती।
अगर इससे वह बच जाए मैं खुशी से मर जाऊंगी। नहीं, छोटी बच्ची, यह देख रही हो, तुम्हारे पिता तुमसे प्यार नहीं करते, वह तुम्हें मरने देंगे। चुप रहो। अभी मेरी बेटी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर मुझे मार डालो। जब मैंने तुम्हें धोखा दिया, पिता ने मुझे त्याग दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, वैसे भी बर्बाद हो चुकी हूँ। लेकिन मरने से पहले मैं खींच ले जाऊंगी मो युन पेई के प्रियजनों को। सोई, दादी, राइली, माँ ने तुम्हें बचाया। राइली, माँ ने तुम्हें बचाया। क्यों? तुम स्टेला और उस निकम्मे को क्यों बचा रही हो? इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ रही, तुम्हारी देखभाल की, तुम मेरा साथ क्यों नहीं देती? क्यों? रिता, यह राइली है। तुमने राइली को कैसे चोट पहुंचाई? मैं राइली हूँ, अब हम सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। वह बिल्कुल राइली जैसी कैसे दिखती है? राइली, यकीन नहीं होता मैं तुम्हारा चेहरा भूल गई। राइली, माँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, भी सुरक्षित है। राइली, आखिरकार माँ ने तुम्हें बचा लिया। आरोम, माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद। राइली, माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। माताजी, मदद बुला, उसे अस्पताल ले वह क्यों नहीं उठ रही? मरीज झूठी बेहोशी की अवस्था में है। वह अपने ही बनाए भ्रम में फंसी हुई है। जब तक खुद न जागे, कोई नहीं जगा सकता। हम क्या करें? दादी, दादी, कृपया उठ जाइए। ओवेन, देखो, वह आंसू बहा रही है। डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? चिकित्सकीय रूप से ऐसे केस पहले भी हुए हैं। जब भावनात्मक घावों का सामना करके उपचार हो, तब शायद वह इस भ्रम से बाहर निकल सकती हैं। सबसे गहरा घाव राइली से जुड़ा है। जोई, दादी को बुलाते रहो। बताओ, हम सब उनकी याद में हैं और उनके लौटने का इंतजार। दादी, दादी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? पूरा परिवार आपकी याद करता है। दादी, दादी, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं कहाँ हूँ? माँ, राइली, राइली, माँ, शुक्रिया, माँ, आज रोम को बचाने के लिए। राइली, मेरे अनमोल बच्चे, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे। राइली तुम्हें दोष नहीं देती, माँ। राइली नहीं चाहती तुम रोती देखो। माँ अब नहीं रोएगी, कभी नहीं। तो राइली बेफिक्र हो सकती है। माँ, राइली अब जा रही है, एक बहुत बहुत खूबसूरत जगह। पापा वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। वादा करो कि तुम हर दिन खुश रहोगी। राइली, दादी, दादी, आप जाग गई? पापा, मम्मी, दादी जाग गई हैं। माँ, आप ठीक तो हो ना? मैंने कभी नहीं महसूस किया आज जितना अच्छा लग रहा है। ओवे, मैंने राइली को बचा लिया। उसने कहा वह मुझे दोष नहीं देती। उसने मुझे माफ कर दिया। आखिरकार मैं तुम सबके साथ घर आ सकती हूँ। अरे मैडम, जल्दी देखिए, वे वापस आ गए हैं। परदादी घर आ गई। परदादी की लाडली आखिर लौट आई है। हम घर आ गए, दादी। स्टेला वापस आ गई है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। एरिया,
तुमने इतने साल कष्ट झेले। माँ, मैंने आपको इतना परेशान किया। स्टेला और जोए की वजह से मैं पूरी तरह ठीक हो गई। घर वापसी करके स्टेला और जोए मूर परिवार के लिए वरदान हैं। स्टेला और जियो हमारे मूर परिवार के लिए वरदान हैं। अरे ठंड में बाहर बातें न करो, अंदर आओ। चलो चले बेटा, चल पड़े। पापा, मुझे भूख लगी है। सही समय पर। आज परिवार का मिलन है, साथ में पकौड़े बनाते हैं। स्टाफ को छुट्टी दे दो, हम खुद संभालेंगे। वाह, मजा आएगा। दादी, मैं भी मदद करूंगी। बेशक, परदादी की प्यारी बेटी। समय कितनी तेजी से बीतता है। कल है मेरा और ओवेन का जन्मदिन। ओवेन, माँ, बहुत समय हो गया जब हमने साथ मनाया था। चलो कल मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। दादी, आप क्या चाहती हैं? अपने जन्मदिन के लिए जोई आपको देगी। जब तक वह मेरे प्यारे से है दादी, मुझे कुछ भी पसंद आएगा। स्टेला, धन्यवाद।